Exercise 13.2 question number 12. A die is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least once. तो A event मैंने इसमें मान ली. Let A be the event of getting odd number on tossing a die. एक डाई पे मैं लिख रही हूँ कि ऑड नंबर कितने होंगे 1, 3, 5. उस इवेंट को मैंने ए माना है और इसकी मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल ली. एक डाई के लिए 3, टोटल सैम्पल स्पेस में 6 एलिमेंट होते हैं, 1/2 आ गई. निकालना क्या है मुझे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. फाइंड आउट मुझे करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट एन ऑड नंबर. गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार जो है ऑड नंबर आना चाहिए. तो इसमें नेगेशन से करूँगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड नंबर. ये नो है नंबर मत पढ़ना इसको. एट लीस्ट एन ऑड नंबर, भी कम से कम एक नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए. तो मैंने इसका नेगेशन उल्टा लिखना है. उल्टा क्या होगा, 1 माइनस की कोई भी ऑड नंबर नहीं है तो ये वाले केसेस रह जाएंगे मेरे पास. और कोई भी ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर को मैंने ए माना हुआ है तो यहाँ क्या आएंगे, नो ऑड नंबर के लिए नेगेशंस. ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट ए. 1 माइनस, इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए. इवेंट्स जो है मेरी इंडिपेंडेंट हैं तीनों, और इसकी वैल्यू नॉट की भी वही आएगी. यहाँ फाइंड आउट ही कर लो. दिस थिंग इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 हाफ. ये आ गया 1/8 इज इक्वल टू 7/8. क्वेश्चन नंबर 13 इज होमवर्क. 2 walls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that number 1, both balls are red. Second है first ball is black and second is red. Third है one of them is black and other is red. बोथ, तो इसमें निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर. दोनों रेड हैं, इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हो जाएगी. इसमें फर्स्ट बॉल ब्लैक है, सेकंड रेड है, ये भी अलग अलग हो जाएंगे. इसमें वन ऑफ देम कि कोई भी ब्लैक हो सकती है, तो इसके लिए ये बनेंगे केसेस कि हो सकता है कि ब्लैक पहले हो, ये भी हो सकता है कि रेड पहले हो, और ये यूनियन बनेगी. इनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी पहले, फिर इनकी फिर से अलग अलग कर देनी है और इन प्रोबेबिलिटीज पुट कर देनी है. क्वेश्चन नंबर 14. प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that number 1, the problem is solved, and second, exactly one of them solves the problem.
प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए दिया हुआ है, डिनोट किया हुआ है इसने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हमें 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो भी उसने दी हुई है हमें 1/3. इफ़ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली देन फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड. कोई भी करे, चाहे वो ए हो या बी हो, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए. अब ए और बी को हम यूनियन में लिखते हैं, और का मतलब यूनियन ए यूनियन बी विच इज़ इक्वल टू, अब ए और बी ये मेरे पास रिज़ल्ट है जो मैं भी अप्लाई कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू बी बार. ये थ्योरम थी उसमें कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट दिए हैं, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हैं, तो यूनियन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. तो ये यूनियन के लिए मैंने फार्मूला यूज़ किया. आप किसी और वे से भी कर सकते हो. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, क्योंकि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं. 1 माइनस नॉट ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, यहाँ से निकाल लोगे 1 माइनस हाफ. इसकी क्या आएगी 1 माइनस 1/3. इसको भी ऐसे लिख लो, कंफ्यूज ना हो जाना. 1 माइनस 1/2 और ये आ गई मेरे पास 2/3 विच इज़ इक्वल टू 2/3. सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly one of them solves the problem. कि दोनों में से एक सॉल्व कर रहा है, कि ए कर रहा है तो बी नहीं करेगा, और ए नहीं कर रहा है तो बी करेगा. ये बने मेरे पास केसेस. यूनियन और को हटा के हम क्या लिखते हैं प्लस, और क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आता, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं दोनों इवेंट्स मेरे पास, और इवेंट्स इंडिपेंडेंट भी हैं, तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी सेपरेट कर सकते हैं. नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाफ है, नॉट बी की अभी हमने ऊपर निकाली थी 2/3, नॉट ए की हाफ है, और बी की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 है. तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा 1/2. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15. One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. In which of the following cases are the events E and F independent? फर्स्ट केस है मेरे पास, ई दिया है मुझे, द कार्ड ड्रॉन इज़ अ स्पेड. एफ इवेंट दिए इसमें, द कार्ड ड्रॉन इज़ एन एस कार्ड. सेकेंड पार्ट ई इवेंट दिया है, द कार्ड ड्रॉन इज़ ब्लैक. एफ इवेंट, the card is a king. Card drawn is king. थर्ड पार्ट ई दिया मुझे, the card drawn is a king और queen. F दिया हमें, the card drawn is a queen और जैक. फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कार्ड ड्रॉन इज़ अ स्पेड. स्पेड कितने होते हैं 13, 13/52 मीन्स 1/4 आ गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कार्ड ड्रॉन इज़ एन एस. एस कार्ड होते हैं, कार्ड पता होना चाहिए 4, तो ये आ गया मेरे पास 1/13. दोनों की इंटरसेक्शन, दोनों की इंटरसेक्शन में अब एस कार्ड एक ही होगा, तो इंटरसेक्शन क्या आ गई 1/52. अब चेक कर लो ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, उसके लिए क्या चेक करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ इसके इक्वल आनी चाहिए. तो ई क्या है 1/4 इंटू
1/13 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ, ये आ गया मेरे पास 1/52 विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। देयरफॉर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, यही बोला था उसने चेक करने को कि चेक करो कौन से इवेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो सेकेंड पार्ट इसका होमवर्क कर लेना है। थर्ड में मुझे किंग और क्वीन की निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो किंग कार्ड होते हैं मेरे पास 4 और क्वीन भी 4 ही होती हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन। और है मीन्स यूनियन है, मीन्स प्लस करना है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मीन्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है इवेंट। तो कितनी आ गई 4/52 प्लस 4/52 और ये हो गया 8/52 विच इज़ इक्वल टू 2/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन और जैक, ये भी वही आएगी क्योंकि ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, तो ये भी 2/13 आ गई। अब इंटरसेक्शन निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, किंग क्वीन क्वीन और जैक में कॉमन क्या आएगा, क्वीन आएगी। क्वीन कितनी होती हैं 4/52 इज इक्वल टू 1/13। अब चेक कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है मेरे पास 2/13 इंटू 2/13, 4/169 विच इज़ नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। सो ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो थर्ड केस में ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास। इन ए हॉस्टल 60% of the students read Hindi newspaper, 40% read English newspaper, and 20% read both Hindi and English newspapers. A student is selected at random. First part है find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. B part, if she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. And C part, if she reads English newspaper, find the probability that she reads Hindi newspaper. In a hostel 60% students read Hindi newspaper. हिंदी को मैं एच से डिनोट कर लेती हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आ गई मेरी 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश को ई से डिनोट कर लिया, 40/100 दी हुई है। एंड 20 रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ये मुझे इंटरसेक्शन दी है दोनों की, वो है मेरे पास 20। ए पार्ट में मुझे क्या निकालना है कि ना तो वो हिंदी पढ़ रहा है ना ही इंग्लिश पढ़ रहा है, मीन्स मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। ये आ गया मेरे पास इंटरसेक्शन। इसमें मैंने डी मॉर्गन लॉ लगा के इसको सॉल्व किया था। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। यहाँ फॉर्मूला लगा दो। ई की प्रोबेबिलिटी दी है हमें 40/100, एच मुझे दिया है 60/100, ये दिया है 20/100। तो ये सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 1/5। बी पार्ट में देखो, इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये गिवन है मुझे, इफ़ वाली इवेंट मतलब ये गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी क्योंकि एक इवेंट आपको दी हुई है। मीन्स मुझे क्या निकालना है, E/H जो गिवन है वो मुझे नीचे रखनी है। और फॉर्मूला क्या था, E इंटरसेक्शन H डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ H। E इंटरसेक्शन H मेरे पास है 20/100 और H की प्रोबेबिलिटी है 60/100, ये रह गया 2/6 1/3। सी पार्ट में आपने निकालना है, उसमें इफ़ शी रीड्स इंग्लिश और H मुझे निकालना है, अब इंग्लिश नीचे रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन H डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E 20/100 और इंग्लिश की है 40/100, ये आ गया 1/2। डेट्स ऑल।